सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आप एक वीडियो एडिटर है या फिर वीडियो एडिटिंग के फील्ड में कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे हैं या फिर एक आप ऐसे सॉफ्टवेयर की तलाश में जो आपकी वीडियो एडिटिंग को आसान बना दे। आप सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे कर पाए, जैसे साउंड डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग एंड सारी चीजें एक जगह पे कर पाए। सो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग को मैं 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी समझा दूंगा एंड एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसमें आप सारे के सारे एलिमेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का चार्ज देने की जरूरत नहीं है और एक एडवांस और प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो आप फ्यूचर में थोड़ा सा भी मिस ना करें। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जब हम बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, यानी महंगे महंगे DSLR कैमराज हो या फिर आपके पास आईफोन हो या फिर सैमसंग का S25 अल्ट्रा फोन जिससे आप शूटिंग करें, इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास 15 से 20 हजार रुपए का कोई बढ़िया फोन है जिसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, OIS कैमरा होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर स्टेबिलिटी नहीं है आपकी वीडियो में, व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो स्टेबिलिटी आए, नॉर्मल सा कैमरा हो। सबसे ज्यादा मैटर करती है लाइटिंग। अगर आप नेचर की लाइट में वीडियो शूट करते हैं तो आपके चेहरे पे प्रॉपर लाइट आती है तो क्लियरिटी बढ़ती है। कैमरे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइट। अब जिस कैमरे के सेंसर्स बड़े बड़े होते हैं तो वो लाइट को ज्यादा कैप्चर करता है और आपकी वीडियो की क्लियरिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली आपने बहुत अच्छी लाइटनिंग दे रखी है तो आपके कैमरे का सेंसर छोटा भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट आपके चेहरे पे आएगी और वीडियो की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाएगी। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लाइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैमरा क्वालिटी। अब ये नहीं है कि आप Nokia 5130 के कैमरे को लेके शूटिंग कर रहे हैं, लाइटनिंग बहुत अच्छा, नहीं, थोड़ा बहुत कैमरा का भी रोल प्ले होता है। लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल कैमरा फोन है और आपके पास लाइटनिंग अच्छी है तो आप DSLR जैसी इमेज क्वालिटी को आप जनरेट कर सकते हैं आसानी से। अभी हमने कैमरा क्वालिटी की बात करी, उसके साथ एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टेबिलिटी। हमेशा फोन को स्टेबल पोजीशन पे रखना चाहिए। आप ट्राइपॉड स्टैंड का यूज कर लीजिए या फिर अपने फोन को ऐसे फिक्स्ड पोजीशन पे रखिए जहां से उसके अंदर मूवमेंट ना आए। मूवमेंट नहीं आएगी तो आपकी जो वीडियो होगी वो ब्लरी नहीं होगी, एक स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी होती है तो क्लियरिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो वीडियो को क्लियर करना यानी अच्छे से शूटिंग करना और लाइटनिंग का इस्तेमाल करने से आपकी वीडियो की क्लियरिटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। अब वीडियो क्वालिटी जब हमारे पास है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट, तो उसको हम लेके आते हैं प्रोसेसिंग में यानी हमारी एडिटिंग में। अब यहाँ पे एडिटिंग का रोल प्ले होता है और एडिटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सॉफ्टवेयर। सो आप सभी को पता है मैं एक ही सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ, वो है कैपकट। कैपकट प्रो के जितने भी फीचर्स है वो इजीली मैं यूज कर पाता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इंडिया के अंदर यूज करता हूँ, जो कि बैंड है, आप सभी को पता है। लेकिन कैपकट को आप इंडिया के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग को पूरा मेथड जानना है कैसे आप लोग कैपकट प्रो को डाउनलोड कर सकते हैं तो आई बटन में भी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है उस वीडियो की, जाके वहां से आप कैपकट प्रो को आसानी से अपने iOS डिवाइस के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग को अपने एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब वीडियो एडिटिंग में बहुत सारी चीजें आती है जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वीडियो एडिटिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर उसके भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन में है, वहां से जाके आप कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी भी चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। हमने सबसे पहले कैमरा क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज आती है वीडियो एडिटिंग, और वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है कैपकट, जिसको आप डाउनलोड करिए, जिसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है जिनका इस्तेमाल करके आपकी वीडियो एडिटिंग नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। अब वीडियो एडिटिंग के कुछ मेन एलिमेंट्स बता देता हूं मैं, जैसे कलर ग्रेडिंग। सो कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है जिससे आप स्पेसिफिक कलर की टोनिंग चेंज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। उसके बाद होता है इसमें एक 4K का ऑप्शन आता है। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी कम है तो फिल्टर का यूज करके 4K अपनी वीडियो को 4K क्वालिटी में भी कर सकते हैं। और जब एक्सपोर्टिंग का टाइम आता है तो इसमें जो 4K और 2K का ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 4K और 2K में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अच्छे खासे बिट रेट पे। सो ये सारे फीचर्स जो है बहुत ही कम वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस में है, तो उनमें कभी वाटर मार्क आ जाता है, फिर कोई ग्लिच आने लगता है, बट इस एप्लीकेशन का आप यूज करेंगे तो आसानी से वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। बहुत सारे प्रो फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साउंड डिजाइनिंग। अब साउंड डिजाइनिंग में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 3 इंपॉर्टेंट मेजर चीजें होती है। फर्स्ट, आपका वॉइस ओवर, कितना अच्छा आप वॉइस ओवर करते हैं, आपकी साउंड क्वालिटी कैसे, आप स्पीच को कैसे डिलीवर करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आपका एसेंट्स कैसा है, आप कौन से वर्ड्स पे ज्यादा जोर डालते हैं, कौन से स्पीच पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, तो ये सारी चीजें स्पीच का पार्ट होता है। तो अपनी स्पीच को बहुत ज्यादा बेटर करिए वॉइस ओवर करते वक्त। सेकंड आता है हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक
बहुत डिफरेंट तरह की हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के लिए अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक होती है, सो उनका ध्यान देना है। और लास्ट आता है SFX, जिसको हम बोलते हैं साउंड इफेक्ट्स। डिफरेंट तरह के साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ट्रांजिशन के लिए पुश साउंड होता है, कोई पॉपअप आ गया तो पॉप साउंड होता है, बबल साउंड होते हैं, डीप साउंड होते हैं। डिफरेंट तरह के इमोशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं। आपके एनिमेशन स्टार्ट हो रही है, पेपर टर्न हो रहा है तो पेपर टर्न साउंड होता है, क्लिक है, कीबोर्ड है, आपकी ट्यूनिंग बज रही है तो रिंगटोन साउंड हो गया, सो वाव साउंड हो गया, क्लैपिंग। तो देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ साउंड इफेक्ट्स। सो उसके लिए आपको अलग अलग फोल्डर्स मेंटेन करने की जरूरत है और बहुत सारे वैरायटीज ऑफ साउंड्स को आपको डाउनलोड करके रखना है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली लास्ट हमारा कैपकट। कैपकट के अंदर साउंड डिजाइनिंग के बहुत अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहले जो अपने वॉइस को रिकॉर्ड किया, आपका कैमरा दूर है, आपके पास लेवलियर माइक नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है वॉइस वाले ऑप्शन पे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपने वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वॉइस इनहेंस का फीचर दिखेगा, उसको जस्ट इनेबल कर देना है। और एक डी नॉइस का ऑप्शन आता है, रिड्यूस नॉइस करके, उसको इनेबल कर देना है। और जैसे ही आप वॉइस इनहेंस करके इसको इसके लास्ट मोड पे लेके जाएंगे, वॉइस को क्रिस्पी और क्लियर और जितनी भी बैकग्राउंड नॉइज होती है उसको रिमूव कर देता है, तो आपकी वॉइस एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लेवल की हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग आता है हमारे पास SFX, जो साउंड इफेक्ट्स हम डालेंगे वो सिंपली आप जब साउंड में जाएंगे वहां पे आपको एक साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा SFX का, उस पर टैप करेंगे सो वहां पे आपको वैरायटी ऑफ साउंड्स मिल जाएंगे। जैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन से साउंड को क्या कहते हैं, जैसा आपको सर्च करना है, सारे के सारे साउंड वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो एट लास्ट आप लोग से सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि वीडियो क्वालिटी, वीडियो एडिटिंग और साउंड डिजाइनिंग के लिए एक ही एप्लीकेशन है जिसमें आप सारी की सारी चीजें कर सकते हैं, वो है कैपकट प्रो। इसके अलावा जितने भी एप्लीकेशंस है वो पेड बेसिस पे है और उनके प्रीमियम फीचर्स को आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन कैपकट ऐसा है जो इंडिया में नहीं होते हुए भी आपको फ्री फीचर्स आप उसके आसानी से यूज कर सकते हैं। जस्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को बता दी है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में या किसी भी फील्ड के बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कि इस टॉपिक के ऊपर आप एलोबरेट करके कोई वीडियो बनाइए, तो कमेंट बॉक्स में इस कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो लेके आऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।